दोस्तों, क्या हो अगर आपका प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाए जहां मीलों दूर तक ना कोई इंसान हो और ना ही कोई घर। ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहना कितना मुश्किल हो सकता है, देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की भागदौड़ भरी जिंदगी से, जहां पर रॉबिन मोनरो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है। उसकी लाइफ बहुत बिजी है। रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे रात को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि आज हमारे रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम मकाटन आइलैंड पर चले जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है, वहां पर हम अच्छा टाइम बिताएंगे। उसकी बात सुनकर रॉबिन खुश हो जाती है और अब ये दोनों उस आइलैंड पर जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं जिसके पायलट का नाम क्वीन था। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्वीन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद ये सब मकाटन आइलैंड पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ आकर रॉबिन भी बहुत खुश होती है और उसी रात को रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे शादी के लिए पर्पस करता है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब अगली सुबह रॉबिन की बॉस का कॉल आता है जो रॉबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फैशन शो आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे कवर करो, इसके बदले में तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रॉबिन को इस शो की इंपॉर्टेंस का पता है, इसलिए वो पायलट क्वीन के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से एक दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। पायलट क्वीन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे पैसों का लालच देती है तो वो उसकी बात मान जाता है। वहीं रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे नाराज हो जाता है, पर रॉबिन उसे समझाती है कि जल्दी मैं काम खत्म करके वापस लौट आऊंगी, उसके बाद हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और अब वो क्वीन के साथ उसके पुराने प्लेन में यहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ये दोनों काफी बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनका प्लेन एक थंडरस्टॉर्म में फंस जाता है। क्वीन मदद के लिए रेडियो से कॉल करता है, पर ठीक उसी वक्त इनके प्लेन के विंग के ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे इनका संपर्क टूट जाता है। रॉबिन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो अपनी एंजाइटी पिल्स खाती है जिनकी वो ओवरडोज ले लेती है, इसलिए अब वो बेहोश हो रही है। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो देखता है कि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था, पर अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस उसी आइलैंड पर जा सके जहां से दोनों के दोनों आए हैं। इसलिए वो तय करता है कि पास ही के आइलैंड पर वो प्लेन को लैंड करेगा। जिसके बाद क्वीन उस आइलैंड की तरफ बढ़ता है। जब लैंडिंग होती है तो प्लेन एक पत्थर से टकराता है जिससे उनका प्लेन रुक जाता है। इसके बाद सुबह होती है। अब तूफान पूरी तरह थम चुका था और क्वीन अपने प्लेन के पास बैठा था। वहीं हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब भी उसकी दवाई का असर है, पर जल्द ही उसे होश आता है और वो क्वीन से पूछती है, क्या प्लेन ठीक है? क्वीन बताता है कि प्लेन का गियर टूट चुका है जिसे मैं रिपेयर नहीं कर सकता, हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर रॉबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो जो मैंने तुम्हें इस जर्नी के लिए दिए थे। क्वीन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वो उसके पैसे फाड़कर उसके हाथ में रख देता है। और अब इन दोनों को यहाँ पर रहने के लिए कोई सेफ जगह या घर बनाना होगा जहाँ पर ये जंगली जानवरों से बच सकें, और साथ ही एक हेल्प का साइन भी, ताकि अगर कोई आसपास से या ऊपर से गुजरे तो वो हेल्प का साइन देखकर इन दोनों की मदद कर सके। अब ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं और जब ये प्लेन में जरूरत की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तभी रॉबिन को अंदर एक लाइफ बोट मिलती है। पर क्वीन कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि इतने बड़े समुद्र को तुम लाइफ बोट से क्रॉस कर लोगी तो ये नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर रॉबिन के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे रॉबिन की बॉस कॉल करती है और वो पूछती है कि रॉबिन अब तक उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची जहां उसे जाना था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और बताता है कि एक दिन पहले ही वो यहाँ से एक पायलट क्वीन के साथ उस आइलैंड के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड भी होती है जो अब क्वीन के लिए परेशान है। ये दोनों उस जगह के मैनेजर के पास जाते हैं और वहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं हमें रॉबिन और क्वीन को दिखाया जाता है जो उस जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही इन्हें एक पानी का झरना दिखता है। वहां पहुंचकर ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इनके पास पीने के लिए पानी है, पर अब इन्हें खाने का इंतजाम करना होगा। क्वीन यहाँ पर बड़ी चालाकी से एक पक्षी को पकड़ लेता है जिसे खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। अब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर अब रॉबिन को क्वीन पसंद आने लगा था क्योंकि वो अच्छा इंसान है। अब दूसरी तरफ हमें रॉबिन के बॉयफ्रेंड और क्वीन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिन्हें एक रेस्क्यू प्लेन मिल जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और जल्दी ही उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों फंसे हुए थे। लेकिन इन दोनों ने वहां पर कोई भी हेल्प या SOS का साइन नहीं बनाया और साथ ही क्वीन ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी थी जिसकी वजह से उसे होश नहीं होता। पर हेलीकॉप्टर की आवाज रॉबिन सुन लेती है। वो क्वीन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन क्वीन नहीं उठता, इसलिए वो क्वीन की फ्लेयर गन निकालकर आसमान की तरफ चलाती है, लेकिन गलती से उसका निशाना चूक जाता है और गोली पेड़ पर लग जाती है। इसके बाद देखते ही देखते हेलीकॉप्टर वहां से दूर निकल जाता है। गन की आवाज सुनकर क्वीन जाग जाता है और जब वो देखता है कि रॉबिन के निशाना चूकने की वजह से उन्हें बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था वो वापस जा चुका है, तो वो रॉबिन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें गन भी चलानी नहीं आती। इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। अब ये दोनों तय करते हैं
कि ये यहाँ से ऊंचाई पर जाएंगे। इनके सामने पहाड़ है और अब इन्हें उस पहाड़ पर चढ़ना होगा। अब दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक जगह से मिट्टी नीचे धंस जाती है, जिसकी वजह से रॉबिन अंदर गिर जाती है, लेकिन क्विन उसे बचा लेता है और अब एक बार फिर से दोनों के दोनों पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहाड़ चढ़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन किसी तरह दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से चारों तरफ देख सकते हैं। हर तरफ पानी था, पर तभी ये समंदर में एक बोट नजर आती है, जिसे देखकर इनकी खलुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब ये दोनों बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जल्दी जल्दी उस पहाड़ से उतरते हैं। इन्हें नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, पर अब ये इस आइलैंड पर और रुकना नहीं चाहते, इसलिए इनके पास जो लाइव बोट है, उस लाइव बोट से ये यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी रात ये बोट को चलाते रहते हैं। अगली सुबह ये उस दूसरी बोट तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर क्विन और रॉबिन दोनों बहुत खुश होते हैं। पर तभी क्विन अपनी दूरबीन से देखता है कि शिप में कुछ लोग एक आदमी को मारकर पानी में फेंक रहे हैं। ये देखकर क्विन की फट के फूल जाती है। अब क्विन समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं जो समंदर में दूसरे लोगों को लूटते हैं, इसलिए वो रॉबिन से कहता है कि उन्हें इशारा मत करो, पर अब देर हो चुकी थी। वो पायरेट्स इन्हें देख लेते हैं, इसलिए पायरेट्स का लीडर अपने लोगों को इन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। क्विन रॉबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द वापस आइलैंड तक पहुंचना होगा। इसके बाद ये दोनों उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इनकी बोट की स्पीड बहुत कम है। वहीं दूसरे पायरेट्स लगातार इनके करीब आ रहे हैं। वो इन पर गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बोट की हवा निकल जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह से दोनों बचकर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करते हुए पायरेट्स भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये उनसे छुपने की कोशिश करते हैं, पर पायरेट्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों को समझ में आ चुका है कि पायरेट्स इन्हें मार देंगे, इसलिए रॉबिन उनसे झूठ कहती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है जो हमने इस आइलैंड में कहीं पर छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। पायरेट्स उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो गोल्ड हमें दे दो और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब ये उन्हें अपने साथ आइलैंड में घुमाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों को मौका मिलता है, ये वहां से भाग जाते हैं। पायरेट इनका पीछा करने लगते हैं। दोनों अब भागते हुए आइलैंड के आखिरी कोने तक पहुंच जाते हैं। पायरेट्स इनके पीछे हैं, इसीलिए मजबूरी में इन दोनों को वहां से कूदना पड़ता है। पर अभी ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अब वो पायरेट्स इनका पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। अब दोनों जंगल में भटक रहे थे। तभी क्विन को पेड़ के ऊपर एक प्लेन दिखता है जो वर्ल्ड वॉर 2 का है। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। क्विन कहता है कि हो सकता है कि हमें इस प्लेन से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन अब रात हो चुकी है, इसीलिए दोनों वहीं पर आग जलाते हैं। रॉबिन क्विन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद ये वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्विन ने प्लेन के कुछ हिस्सों को पेड़ से नीचे उतार लिया है, जिसके बाद वो एक राफ्ट बनाकर प्लेन के उन हिस्सों को पानी से यहाँ से बाहर ले जाता है। रास्ते में वो कुछ लकड़ियों को भी अपने साथ रख लेता है। जल्दी वो अपने प्लेन तक पहुंच जाते हैं। दरअसल क्विन अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहता है ताकि ये दोनों यहाँ से निकल सकें। वो अपने प्लेन को मॉडिफाई करके उसे पानी में तैरने वाला प्लेन बना देता है ताकि पानी को रनवे के तौर पर इस्तेमाल कर सके, और अब वो पूरी तरह से अपने प्लेन को तैयार कर देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे, पर तभी पायरेट्स इन दोनों को देख लेते हैं। वो इन पर गोली चलाते हैं, जिससे क्विन इंजर्ड हो जाता है। रॉबिन कहती है कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, पर क्विन कहता है कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए दोनों के दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स इनके ऊपर एक टॉप के गोले से फायर करते हैं और गलती से वो इन्हीं की बोट पर गिर जाता है, जिससे इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। साले क्या ही लुटेरे हैं। पायरेट्स अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं। अब रॉबिन और क्विन दोनों यहाँ से निकल चुके हैं और क्विन बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए वो रॉबिन से कहता है कि तुम्हें प्लेन चलाना होगा। वो प्लेन चलाने के बारे में उसे कुछ बातें बताता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्विन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड, वो दोनों बहुत परेशान हैं। असल में सबने मान लिया है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है, इसीलिए उनकी याद में एक शोक सभा रखी जाती है। और तभी ये आसमान में क्विन के प्लेन को देखते हैं, जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे रॉबिन चला रही है। रॉबिन उसे पानी में लैंड करवाती है, जिसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है, पर इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद क्विन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। क्विन को एहसास हो चुका है कि रॉबिन उसे पसंद करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा इंसान मिल सकता है। साथ ही जिस वक्त ये दोनों आइलैंड में फंसे हुए थे, उस वक्त क्विन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अब भी रॉबिन का बॉयफ्रेंड उससे शादी करना चाहता है। रॉबिन उसके पास जाती है और कहती है कि हमें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ऐसे तो मैं भी क्विन की गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। यहाँ पर रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब वो आइलैंड पर नहीं थी तो फ्रैंक और क्विन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और अब रॉबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ शादी नहीं करेगी।
दूसरी तरफ हमें क्विन को दिखाया जाता है जिसे एहसास हो चुका है कि उसे भी रॉबिन से प्यार है, इसीलिए वो एयरपोर्ट भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक रॉबिन का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जो देखकर क्विन को बहुत दुख होता है। पर तभी वो पीछे देखता है तो वहाँ पर रॉबिन खड़ी थी। दरअसल रॉबिन ने अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वो प्लेन से उतर गई थी। और जब वो क्विन को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। क्विन भी अपने प्यार का इजहार करता है। ये दोनों तय करते हैं कि अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।